रक्त का डोनेशन रक्तदान देख लेते हैं हम। दोनों का या तो ए हो सकता है, अगर किसी का भी मान लिया जाए कि एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है ना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। चारों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो या तो दोनों का एगो दाता है और एगो ग्राही है, या तो दोनों का बी हो सकता है, या तो ए बी, या तो देखिए ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है और इसको भी दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है और ये इसको दे सकता है। आपस में सब आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए ओ जो है ना, ओ जो है सबको दे सकता है, ठीक है, और ए बी जो है सबसे ले सकता है। बस आपको ये समझ में आया? ये देखो फिर से समझिए, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ के साथ दे सकता है, और ए बी को दे सकता है। आपस में सब दे सकता है। ओ अब किसको दे सकता है? ए को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को भी दे सकता है। और ए बी किससे ले सकता है? ए बी से तो ले सकता ही है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया? जो दाता है। सर्वदाता कौन हो गया? और सर्वग्राही ए बी। तो एक सर्वदाता हो गया और एक सर्वग्राही। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का स्कंदन। अब होता क्या है, पहले देखिए, पहले ऐसा होता था, कहा जाता है कि पहले ऐसी मान्यता था कि पुत्र में किसका? बाप का खून होता है। पहले यही कंसेप्ट बना ही था कि एक परिवार में है ना एक ही जैसा ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड होता है। तो मान लीजिए कि पहले कभी भी किसी को रक्त चढ़ाया जाता था ना, तो चढ़ाते थे और सीधे कहां बैठ जाते थे? देवी माई के चौखट में। और अगर मान लिया जाए कि मैच कर गया तो ठीक है, कृपा हो गया, और मैच नहीं किया तो पिछले जन्म का पाप था। तो पहले मान के चला जाता था कि रक्त समूह जो है, रक्त समूह के बारे में लोग जानते नहीं थे, है ना। लोगों का यही मानना था कि संतान में किसका खून होता है? बाप का खून होता है। लेकिन बाद में है ना बताया गया कि नहीं, बाप का नहीं, माँ का भी होता है, दोनों का बराबर बराबर होता है। एक दिन माँ का होता है और एक दिन पिता का होता है। और जरूरी भी नहीं है कि पिता का रक्त जो है पुत्र को चढ़ाया जाएगा और पुत्र का रक्त जो है माता या फिर पिता को चढ़ाया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर पिता पुत्र को दे देंगे तो जरूरी नहीं है कि पुत्र भी पिता को दे ही देगा। हो सकता है कि पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो और पुत्र का ब्लड ग्रुप ए है, तो पिता तो दे सकते हैं लेकिन पुत्र नहीं दे सकता है। बताइए, समझ में आया ये चीज? पहले ऐसे होता था जनरली। अब आते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए, रक्त का ट्रांसफ्यूजन कहिए चाहे रुधिर स्थानांतरण कहिए, है ना, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है रक्त का स्कंदन। चलिए देखिए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में क्या हो जाते हैं? मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त क्या हो जाता है? इसे रक्त क्या कहते हैं? अभिलेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान मतलब डोनेट में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे रक्त का अभिलेशन ना हो। आधान का मतलब समझते हैं ना, रक्त का डोनेट। अगर रक्त अगर आप ब्लड का डोनेट कर रहे हैं तो, या फिर रक्त किसी को भी चढ़ाया जाता है तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि रक्त का अभिलेशन ना हो, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में ना मिले। रुधिर स्थानांतरण के दौरान दाता का प्रतिजन तथा ग्राही का प्रतिरक्षी का विश्लेषण किया जाता है। दाता का क्या? दाता का प्रतिजन देखा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर ये अगर व्यक्ति है और इसका ब्लड आप चढ़ा रहे हैं तो इसमें प्रतिरक्षी भी तो होगा, लेकिन इसको निष्क्रिय किया जाता है एक इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन दे दिया, आईजीडी इसका नाम है। तो वो जैसे ही देगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिरक्षी इसमें का समाप्त हो जाएगा और इसमें बचेगा केवल प्रतिजन। क्लियर है ना? लेकिन जिसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है
इसमें प्रतिजन भी हो सकता है और प्रतिरक्षी भी हो सकता है। और हमको ये पता चल गया कि इसका प्रतिजन क्या है, ए है। तो ए प्रकार का हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, है ना। ए प्रकार का ही क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा किसको, प्रतिरक्षी को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब जो है इसको चढ़ा दिया। बोलिए समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। चलिए बताइए इसमें क्या क्या उपस्थित हो सकता है। प्रतिजन, प्रतिजन ए, प्रतिरक्षी स्मॉल बी, प्रतिरक्षी स्मॉल बी। इसमें बताइए प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी चलिए अब ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही डोनेशन करेंगे तो इसमें का क्या होगा, है ना। जो बी प्रकार का जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, क्या था, एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन दिया जाता है और जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोले समझ में आया, ये तो समाप्त हो गया। अब जो है इसको क्या कर दिया, इसको रक्त चढ़ाया। बोले समझ में आया। तो जब भी चढ़ाएगा तो आराम से, इसमें क्या है एंटीजन बी और इसमें क्या है एंटीजन ए। तो एंटीजन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रतिरक्षी जो है ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, जो भी नया नया आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और परिणाम स्वरूप रक्त का अभिलेशन हो जाएगा। इसलिए बी प्रकार के नहीं चढ़ाया जाएगा। चलिए बताइएगा, ए प्रकार का चढ़ाया जा सकता है क्या, ए प्रकार का चढ़ाया जाता है ब्लड ग्रुप ए, चढ़ा सकते हैं इसको। प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी तो खत्म हो गया ना। तो जैसे ही इसको चढ़ाएंगे, है ना, तो एंटीजन क्या है ए, एंटीबॉडी क्या है बी, दोनों विपरीत हो गया ना, रह सकता है। अब तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है यहाँ पे ए बी। तीसरा है यहाँ पे ए बी। तो प्रतिजन या तो ए होगा या तो बी होगा, प्रतिरक्षी तो होगा नहीं, है ना। चलिए इसमें तो है ही नहीं, तो सुई देने की जरूरत भी नहीं है। चलिए गया यहाँ पे। अब ए प्रकार का गया तो ए वाला तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बी प्रकार का जैसे एंटीजन जाएगा और बी प्रकार का एंटीबॉडी होगा तो क्या हो जाएगा, अभिलेशन हो जाएगा, परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का जम जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ए बी भी डोनेट नहीं कर सकते। अब ए प्रकार का दें कि नहीं, ओ ना ओ प्रकार का प्रतिजन क्या होगा, तो प्रतिजन तो इसमें पाया नहीं जाएगा। प्रतिरक्षी ए और बी, जिसे इंजेक्शन के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो पूरी तरह से क्या हो गया, टकला। अब इसमें कुछ ना एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी है। अब किसको दिया जा सकता है, एक को भी दे सकते हैं, क्योंकि ना इसमें एंटीजन है ना ही इसमें एंटीबॉडी। बताइए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता, क्या बोलो। रुधिर स्थानांतरण के दौरान दाता का प्रतिजन तथा ग्राही का प्रतिरक्षी का विश्लेषण किया जाता है। दाता का, देखिए दाता क्या देखेंगे, प्रतिजन, प्रतिरक्षी क्या कर देते हैं हम लोग, मार देते हैं। और जो ग्राही होगा उसका क्या, प्रतिरक्षी देखा जाता है, ठीक है ना, का विश्लेषण किया जाता है। सफल स्थानांतरण के लिए दोनों मैच नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अभिक्रिया हुआ तो प्रतिरक्षी प्रतिजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसे ही रक्त का अभिलेशन करते हैं। बताइए यहां तक समझ में आ गया पूरा। सर्वदाता, सर्वग्राही। अब हम लोग देखते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर वही तो बता रहे हैं, अभी निगेटिव पॉजिटिव बताया नहीं, थोड़ा सा विश्वास रखो हम पे। ब्लड ग्रुप की खोज करता लैंड अस्टीनर, हाँ जी, रक्त समूह की खोज करता, बताइए लैंड अस्टीनर। अब लैंड अस्टीनर जो थे, अब ध्यान रहो, देखिए तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हुए, लैंड अस्टीनर, ठीक है। अब लैंड अस्टीनर और एक और व्यक्ति था विनर, दोनों चाय पार्टी कर रहे थे, मतलब घर में पार्टी कर रहे थे।
इनके घर में एक बंदर पाला हुआ था, ठीक है, शांत रहो। घर में क्या पाले हुए थे? बंदर। बंदर तो बंदर ही है ना। छल कूद कर रहा था, दीवार पर से गिरा, और गिरा तो उसको चोट लग गया, और चोट लगा उसमें से खून निकलने लगा। ध्यान रखिएगा, ये जो बंदर था उसका नाम था रिसस। ऋषभ नहीं, ठीक है। तो रिसस नामक बंदर था, वो गिरा, चोट लगा, नाक मुंह से खून निकलने लगा। तो देखिए, जो जिस टाइप का आदमी होता है ना, हाँ, खोज करना शुरू कर देता है। तो उसका जब खून निकला ना, तो दिमाग में गया कि चलिए इसमें भी देखते हैं, इसके भी ब्लड में क्या क्या मिलता है। उसका ब्लड लिया, प्रयोगशाला में गया और देखा। तो प्रयोगशाला में जब गया ना, तो देखा कि इसमें भी दो प्रकार का है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। लेकिन इसके आरबीसी पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन भी चिपका हुआ है। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो अब तक तो यही बताया गया है लैंडस्टीनर के द्वारा कि जो भी आरबीसी पे चिपकेगा उसको क्या कहेंगे? एंटीजन कहेंगे, है ना। तो इसका नाम क्या दे? नामकरण तो पहले हो चुका था। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि इसका नामकरण क्या करें। तो बोले कि इसको भी एंटीजन ही कहेंगे, है ना। लेकिन ये विशेष प्रकार का एंटीजन है ना, छोटा है, विशेष। पहले सब नामकरण हो गया, अब प्रॉब्लम हो गया कि एक बार नामकरण हो गया, ए बी ओ और ए बी इस तरह से हो गया, पूरा नामकरण हो गया। तो अब एक नया प्रकार का चीज मिल गया, तो इसको बोला गया कि इसको अब एक और नाम दे दीजिए, क्योंकि रिसस नामक बंदर से मिला था, तो इसका नाम दे दिया आरएच। तो या तो अगर जब यही चीज जब मानव पर देखा गया, क्या मानव में मिलता है? तो देखा कि मिलता है, कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। तो जिसमें मिलता है उसको कहा आरएच प्लस, और जिसमें नहीं मिलता है उसको बोला आरएच। बोलिए, इतना समझ में आ गया? तो चलिए देख लेते हैं। आरएच फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और विनर ने कब लगाया है? रक्त समूह का खोज कब हुआ है? 1900 में, है ना। और आरएच फैक्टर का खोज कब हुआ है? 40 साल के बाद, 1940 में। किसके द्वारा? लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा। पूरा हम बता चुके हैं कहानी। किससे संबंधित है? रिसस बंदर से संबंधित है। और आरबीसी की झिल्ली पर विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? आरएच फैक्टर कहा जाता है। यह एक प्रकार का एंटीजन है। एंटीजन के आधार पर, है ना, अगर आरएच प्लस हुआ तो एंटीजन उपस्थित होगा, किस पर उपस्थित होगा? आरबीसी पर, ठीक है ना। और अगर आरएच माइनस लिखते हैं तो इसके ऊपर एंटीजन होगा, एंटीजन अनुपस्थित होगा। एंटीबॉडी हर एक बार अनुपस्थित होगा, एंटीबॉडी नहीं होता है, इसका एंटीबॉडी नहीं। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त के थक्का बनने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है ना। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, है ना। देखिए, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो लगभग जब ये 2 माह के आसपास तक का होता है तो इसे भ्रूण कहा जाता है ना। और 2 माह से लेकर 9 माह तक के जो होता है उसको फिटेलिस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फिटेलिस। बोलिए, समझ में आया? अब होता क्या है कि बच्चा का गर्भ अवस्था में यानी फिटेलिस अवस्था में ही मौत को क्या कहते हैं? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिटेलिस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं बोलते डाइन खा गया, डाइन नहीं खाता है। अरे पहले बोलता था खूब ऐसा, बच्चा जन्म भी नहीं हुआ और डेथ कर गया। तो देखिए होता क्या है, देखिए या तो ये मान लेते हैं मेल पुरुष और इधर ले लेते हैं स्त्री। इसको अच्छा ऐसे रहेगा, ये माँ और ये हो गए पिता। पहले पिता लिख लेते हैं, पिता और बाद में माँ। तो या तो इनका ब्लड ग्रुप प्लस होगा, दोनों का प्लस होगा, या तो दोनों का, या दोनों का, एक का माइनस एक का, या एक का प्लस एक का। ठीक है, तो यही ना कंडीशन हो सकता है, अगला कोई कंडीशन तो नहीं बन सकता है। अब होता क्या है कि प्लस में 4 कंडीशन हो सकते हैं, या तो ए प्लस होगा,
या तो बी प्लस होगा, या तो ए बी प्लस होगा, या फिर ए प्लस, या तो बी प्लस, या ए बी प्लस, या तो ओ प्लस। यहाँ पे ए माइनस, बी माइनस, बी माइनस, ये ना हो सकता है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही कभी ये कंडीशन आएगा, होने वाला बच्चा जो है गर्भ में ही मर जाएगा। जी, प्लस और माइनस। अच्छा, पुरुष को किससे सूचित करते हैं? प्लस से, महिला को माइनस से। अगर पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ, महिला का ब्लड ग्रुप निगेटिव हुआ, ऐसी स्थिति में बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। लेकिन ऐसा एक संतान के बाद होता है, एक संतान के जन्म के बाद, है ना। अब होता क्या है, देखिए जब भी कभी ऐसा होता है, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और इसका निगेटिव, तो ज्यादातर चांसेस होता है 90% कि होने वाला बच्चा पॉजिटिव ही होगा, RH पॉजिटिव होगा। निगेटिव की संभावना कितना परसेंट होती है? 10% होती है, ठीक है। अगर होने वाला बच्चा पॉजिटिव हुआ, RH पॉजिटिव, इसका मतलब है कि एंटीजन उपस्थित है, और जब उपस्थित है तो माँ के शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि कुछ है और भी है, क्योंकि इसका क्या है, RH माइनस है और RH प्लस वाला, यानी कि उसके गर्भ में क्या बन रहा है, RH प्लस वाला बन रहा है। तो उसका ब्लड ग्रुप को ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि बाहर वाला चीज है, ये क्या है ना, कुछ एंटीजन, यानी कि इसके ब्लड ग्रुप पर ये पल रहा है, कुछ है ना, एक विशेष प्रकार का एंटीजन पल रहा है, इसको कहते हैं RH प्लस। लेकिन वहीं जब माँ के देख रहे हैं RBC पर, तो ये एंटीजन पाया जा रहा है नहीं, तो ये इसको बाहर वाला समझता है, इसके ऊपर ये नहीं पाया जा रहा है, ये सिंपल है RBC। बोलिए समझ में आया, RH प्लस RH माइनस। अब करता क्या है कि माँ जो है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि बाहर वाला है, ऐसी स्थिति में वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। मारने को इसको बनाने में टाइम लग जाता है, करीब करीब 9 महीने से भी ज्यादा एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो एंटीबॉडी बनके तैयार हो जाता है। अगला बार क्या होता है, जब है ना अगला बच्चा भी पॉजिटिव ही हुआ, RH पॉजिटिव यानी यही वाला हुआ, तो इसके शरीर में बना हुआ है पहले से ही इसके ब्लड में क्या, एंटीबॉडी। RH प्लस और RH माइनस क्या हो जाएगा, दोनों आपस में आके चिपक जाएगा और होने वाले बच्चे की मौत हो जाएगी, गर्भावस्था में ही मौत हो जाएगी। बोलिए समझ में आया। इसी बीमारी को कहते हैं इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस। कुंडली मिलाने के पहले ब्लड ग्रुप मिलाइए, है कि नहीं। अब एक चीज और देखिए, हो सकता है, शांत रहिए, हो सकता है कि बच्चा क्या हो जाए, RH माइनस, तो माइनस होगा तो क्या एंटीबॉडी बनेगा, तो माइनस होगा तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। एंटीजन आएगा तब ना एंटीबॉडी बनता है, जब शरीर को लगता है कि कोई बाहर वाला आया है तब बनाता है। तो यहाँ पे तो एंटीजन उपस्थित तो था नहीं, तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, तो होने वाला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा अगर जन्म लिया और इसका भी ब्लड ग्रुप निगेटिव हुआ, तो भी बच्चा क्या हो जाएगा, स्वस्थ होगा। कब होगा ऐसा, जब दूसरा बच्चा क्या हुआ, RH पॉजिटिव, तब ऐसी स्थिति में माँ के शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है ना। दूसरा बच्चे का जन्म हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। अब तीसरा बच्चा होने में दिक्कत होगा, तीसरा बच्चा होगा नहीं। अब अगला सवाल यह है कि सर तीसरा बच्चा यदि RH माइनस रहा तब बच जाएगा, संभावना है होने का। लेकिन ये जनरली 90% क्या होता है कि होने वाले बच्चा क्या होगा, अगर पिता पॉजिटिव हुए तो बच्चा भी क्या होता है, 90% संभावना है कि पॉजिटिव होने का। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कब मरेगा कब नहीं, जरूरी है कि मर ही जाएगा, गारंटेड है नहीं। कब मरेगा, पहला बच्चा तो स्वस्थ होगा, श्योर है ना, पहला बच्चा हो जाएगा। पहला बच्चा होने के बाद शरीर में क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। अब एंटीबॉडी मान लिया कि ये क्या है, पॉजिटिव, तो एंटीबॉडी बन गया, तो अगला बच्चा क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा, यानी फिटेलिस अवस्था में रहेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। अब जैसे ही आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर आपका भी ब्लड ग्रुप लेता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, निगेटिव हुआ, आपका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो पिता का चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पैसा बनाना है तो चेक कर लेगा, चलो। लेकिन अगर ऐसा हुआ, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप निगेटिव है, जब मेरा ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो मेरी वाइफ का कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम गए थे
तो बोला कि अपना ब्लड ग्रुप है अपने हस्बैंड के भी कराइए। तो हम बोल दिए थे कि अरे तो मेरा तो निगेटिव है ना, तो मेरा कायला ना करवाना पड़ता है। कंपाउंडर बैठा हुआ था तो बोले कि नहीं जरूरत नहीं होता है। हम उसको समझाएं कि जरूरत है नहीं है कि हम भी आपको दे ही दे, हमको किस लिए चेक करेंगे? तो डॉक्टर साहब तो लिखे हैं। तो समझ में आया? ऐसी स्थिति में आपको चेक कराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका श्योर है कि आपका क्या है, निगेटिव है, तो आपकी पत्नी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब होता क्या है, कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी महिला का है ना प्रेगनेंसी में बड़ा दिक्कत होता है। हर एक महीने सुई है ना, सुई दिया जाता है। आज की डेट में खोजा जा चुका है कि एंटीबॉडी तैयार ना हो, तो एंटीबॉडी नहीं तैयार हुए हो इसके लिए IgD नामक इंजेक्शन दिया जाता है हर एक महीने। IgD यही दिया जाता है ना? देखे तो नहीं ऐसा हंसने की बात नहीं है। तो हर एक के घर में ऐसा होता होगा, हर एक के घर में होता है। तो हर एक महीने हो जाएगी इंजेक्शन लेगी महिला, और ये बहुत दर्दनाक होता है, घातक होता है। महिला काफी कमजोर हो जाती है क्योंकि एंटीबॉडी बनने ही नहीं देता है। जैसे एंटीबॉडी बना, IgD दिया, सारा एंटीबॉडी मर गया। तो जब एंटीबॉडी ही मर गया तो बच्चे को मारेगा? बच्चे को नहीं मारेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है 48 घंटे के अंदर IgD नामक इंजेक्शन माता को दे दिया जाता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या बन चुका है, प्रतिजन बन चुका है। तो 48 घंटा के अंदर उसको दे दिया IgD इंजेक्शन। IgD इंजेक्शन क्या करेगा, उसको मार देगा। जो भी एंटीजन बना हुआ था ना, एंटीबॉडी बना हुआ था उसको मार देगा। अब अगला बात से दिक्कत नहीं होगा, एंटीबॉडी ही नहीं है। लेकिन अगर IgD इंजेक्शन नहीं दिया तो एंटीबॉडी तो बन गया। अगला बार जब प्रेग्नेंट होगी महिला तो होने वाला बच्चा गर्भावस्था में ही मर जाएगा। ध्यान रहे, ये ऐसा कब होता है, जब पॉजिटिव होगा तब। अगर निगेटिव हुआ तब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चे का जन्म हो जाए। बताइए, ये चीज समझ में आया? इलेक्ट्रोब्लास्ट और किस डिटेल्स। भारत में RH पॉजिटिव कितना है, 93%। और वही विश्व में कितना परसेंट है? यहाँ पे एक क्रम दिया गया है, O माइनस किसको किसको दे सकता है, किसको किसको नहीं दे सकता है ना। तो O माइनस है ना। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर और O निगेटिव, क्या O निगेटिव से ले सकता है? ले सकता है। O पॉजिटिव से ले सकता है? ले सकता है। A निगेटिव सब से ले सकता है। तो इसमें सब में टिक किया हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए एक में सब में माइनस टिक किया, नहीं टिक किया हुआ होगा। AB प्लस केवल अपने से लेगा। तो ये हो गया आपका सर्वदाता, जो सबको दे दे, सर्वदाता। और ये क्या हो गया, सर्व। अच्छा, देने वाला का क्या देखा जाता है, एंटीजन। देने वाला के एंटीजन देखा जाता है ना। तो वो तो हो गया। ओ निगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर ई वाला भी नहीं है, मतलब RH भी नहीं है। समझ में आया? और यही कारण है कि RH निगेटिव को देखिए, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, है कि नहीं। तो O निगेटिव का मतलब क्या हुआ, देने वाले का क्या देखा जाता है, देने वाले का देखा जाता है एंटीजन। और साफ कर रहा है कि एंटीजन कोई नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा एंटीजन नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए O निगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। लेने वाला का क्या देखा जाता है, एंटीबॉडी देखा जाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी इसके रक्त प्लाज्मा में है ना। AB प्लस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि लेटा हुआ है तो व्यक्ति, मतलब इसको चढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, AB पॉजिटिव का मतलब ये हुआ इसके या तो एंटीजन A होगा, या तो B होगा, या तो ये होगा, है ना। अब जब इसको चढ़ाया जाएगा तो इसमें ये वाला है, तो इसका मतलब साफ है कि एंटीबॉडी ये तो होगा नहीं, ये प्रकार का एंटीबॉडी होगा, ई प्रकार का एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी होगा ही नहीं। समझ में आया? इसमें कोई भी एंटीबॉडी होगा ही नहीं। और जब एंटीबॉडी होगा ही नहीं तो बाहर से जो भी चढ़ाएंगे सबको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इधर से जो भी चढ़ाया जा रहा है उसमें से एंटीबॉडी को मार के चढ़ाया जा रहा है, तो बचा क्या, केवल एंटीजन बचा। और इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो चिपकेगा किसी से। तो इसलिए AB पॉजिटिव को क्या माना जाता है, सर्वग्राही। और सर्वदाता किसको कहेंगे, O निगेटिव को सर्वदाता कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर। बताइए, क्लियर हो गया ये चीज?
सार्वभौमिक दाता ओ नेगेटिव, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। आपसे पूछेगा कि सर्वदाता क्यों कहा जाता है, सबको दे सकता है ना। तो देने वाला का क्या देखा जाता है, देने वाला का क्या देखा जाता है, एंटीजन। तो देने वाला का क्या देखा जाएगा, एंटीजन। इसका मतलब है अगर इसके ऊपर ये प्रकार का हुआ तो सबको नहीं दे सकता है, ये वाला हुआ ये भी सबको नहीं दे सकता है, यानी कि सबको कौन दे सकता है, जिसमें कोई भी एंटीजन। बोलिए समझ में आया, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आप ये नहीं कर सकते कि इसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होता है इसलिए ऐसा किया जाता है, नहीं। दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होता है, दोनों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है आईजीडी इंजेक्शन देकर। तो एंटीबॉडी रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं। तो आपसे प्रश्न आएगा कि बताइए ओ निगेटिव को सर्वदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि है ना इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब आपसे पूछेगा, अब ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप सभी RH व्यक्ति को प्लस व्यक्ति को दे सकता है, और ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप RH माइनस को नहीं दिया जा सकता है। एंटीबॉडी को आईजीडी इंजेक्शन द्वारा खत्म किया जा सकता है, जबकि एंटीजन को नष्ट करने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना। अगर भविष्य में अगर बन गया तो फिर किसी को चढ़ा दीजिए मार के। हाँ, एक बार देने वाला को इंजेक्शन दे दीजिए एंटीजन एंटीबॉडी का, अब क्या हो जाएगा, किसी भी ब्लड को किसी को चढ़ा दीजिए चलेगा। अब आते हैं सार्वभौमिक ग्राही AB पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक ग्राही सबको ग्रहण करने वाला, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, सुधार लेना, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, होने वाला नहीं याद रखना, नहीं जो रहेगा वो। आपसे पूछेगा कि AB पॉजिटिव को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्लियर है ना। अगर कोई भी एंटीबॉडी पाया जाएगा तो जो भी चढ़ाएगा उसके एंटीजन से क्या करेगा, ये चिपक जाएगा। अब देख लेते हैं भारत में है ना, वो जो है कितना परसेंट, 34%, A 34%, B और पूरे विश्व में B जो है सबसे अधिक, सबसे कम मात्रा में क्या मिलता है, AB नेगेटिव। इसीलिए आपसे पूछता है कभी कभी रेयर ब्लड ग्रुप बताइए। रेयर मतलब है बहुत कम मात्रा में जो मिलता है, AB नेगेटिव वो रेयर है, बहुत ही रेयर। अगर किसी का AB नेगेटिव है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपना ही ब्लड डोनेट करके रखता है ब्लड ग्रुप में, जो है ब्लड बैंक में, कि भविष्य में कभी भी अगर हमको एक्सीडेंट होता है तो कुछ काम आ जाएगा। नहीं तो ये हालाहाली AB नेगेटिव मिलता नहीं है, सब मिल जाएगा लेकिन AB नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो अब जब नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति दिखाएगा, अपना कार्ड दिखाएगा कि हम कभी दिए हैं। हाँ, 6 महीना तक रहेगा ना वैलिड। इसलिए क्या करता है कि जिसका AB नेगेटिव होता है अपना ही ब्लड जो है जमा करके। तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाए कि आपका AB नेगेटिव है, AB क्या है, नेगेटिव ना, AB नेगेटिव है, तो बोलेगा कि AB नेगेटिव वाला एक व्यक्ति खोज के लेके आइए तब हम देंगे, अन्यथा वो नहीं देगा। रहेगा तब नहीं, AB नेगेटिव बिल्कुल नहीं करेगा तो रहेगा कहाँ से देगा। आपके शरीर में बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस होगा, सबसे पहले उसको फिल्टर करेगा तब उसको मारेगा तब ना। ऐसे नहीं, आप जो मूवी में देखते हैं ना, इधर से लगा दिया उधर से चढ़ रहा है, वो रियल लाइफ में नहीं होता है, सिनेमा में ही होता है। वो दिखाता है कि एक जैसे ब्लड है, वो सिनेमा में, रियल लाइफ में नहीं होता है। उसको फिल्टर किया जाता है। आपके शरीर में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होंगे ना, वाले उसको मारा जाता है। आज का क्लास आपका हुआ